नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के आर्थिक विकास, सुशासन और विदेश नीति की चीन के प्रमुख समाचार पत्र में हुई सराहना। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने युवाओं से एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का किया आह्वान। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार की सरकार दिया करार। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा के बाद पुनर्निर्माण के लिए केंद्र से शीघ्र सहायता राशि जारी करने का किया आग्रह। स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ करने में मांगा सहयोग। अब समाचार विस्तार से। चीन के प्रमुख समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स में एक लेख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के आर्थिक विकास, सुशासन और विदेश नीति की सराहना की गई है। फूतान विश्वविद्यालय के एशियाई अध्ययन केंद्र के निदेशक प्रोफेसर चांग चियातुंग ने पिछले 4 वर्षों में भारत की उपलब्धियों की चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि बहुत तेज हो रही है, सुशासन में सुधार हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विशेषकर चीन के साथ भारत के संबंधों में बदलाव आया है। लेख में भारत की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय विमर्श को भारत विमर्श में परिवर्तित करने में अहम भूमिका निभाई है। लेख में प्रोफेसर चांग ने कहा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली है, उन्होंने अमेरिका, रूस और जापान जैसे देशों के साथ भारत के संबंधों को मौलिक रूप से सशक्त किया है। ग्लोबल टाइम्स में प्रकाशित इस लेख से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर इसके मुखर दृष्टिकोण की मान्यता का पता चलता है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने युवाओं से एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अमृतकाल में राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज राजभवन शिमला में पंचनाद अनुसंधान संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में मीडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और इंडियन मीडिया सेंटर हरियाणा द्वारा आयोजित सांस्कृतिक अध्ययन टूर 2024 में भाग लेने वाले कश्मीरी विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि किसी भी राष्ट्र के युवा उस देश की पूंजी व पहचान होते हैं और देश उनके विचारों व सपनों से ही प्रगति करता है। राज्यपाल ने कहा कि कश्मीर के विद्यार्थी इस अध्ययन टूर के माध्यम से भाईचारे का संदेश देते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों को ये एहसास करवा रहे हैं कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि इस भ्रमण के दौरान कश्मीर से बड़ी संख्या में छात्राएं हिमाचल आई हैं, जो कश्मीर में हो रहे सकारात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। राज्यपाल ने कहा कि इस अमृतकाल में हर व्यक्ति को विकसित भारत के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान देना चाहिए। इस अवसर पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल भी उपस्थित रहीं। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा व खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचारी सरकार करार दिया है। अरविंद केजरीवाल द्वारा लगातार ईडी के समनों की अनदेखी किए जाने और उनकी आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा चलाए जा रहे मोहल्ला क्लिनिकों में भ्रष्टाचार के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राजनीति में आने से पहले कट्टर ईमानदारी की डींगें हाँकने वाले अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार में एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री, मंत्री और सांसद सभी जेलों में हैं और अरविंद केजरीवाल आज लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने वाले, अराजकता, भ्रष्टाचार फैलाने वाले व संवैधानिक संस्थाओं पर निराधार आरोप लगाने वाले नेता के तौर पर प्रसिद्ध हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री ने अरविंद केजरीवाल से पूछा है कि वे ईडी के सामने पेश होने से क्यों डर रहे हैं। हाटी समुदाय को जनजातीय का दर्जा देने का मामला एक बार फिर से लटक गया है। प्रदेश उच्च न्यायालय ने सरकार की अधिसूचना के लागू होने पर 18 मार्च तक के लिए रोक लगा दी है। गुज्जर और एससी समुदाय की तरफ से हाटी को जनजातीय दर्जा देने को लेकर उच्च न्यायालय में अपील की गई है, जिस पर अदालत ने ये अंतरिम आदेश जारी किए हैं।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कल 5 जनवरी को शिमला संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। वरिष्ठ भाजपा नेता व संसदीय क्षेत्र शिमला के प्रभारी सुखराम चौधरी ने बताया कि इस दौरान जगत प्रकाश नड्डा के स्वागत में सोलन और शिमला में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा रोड शो व अभिनंदन समारोह आयोजित किया जाएगा। जगत प्रकाश नड्डा पीटरहॉफ शिमला में भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से प्रदेश में आपदा के बाद पुनर्निर्माण के लिए केंद्र से सहायता राशि शीघ्र जारी करने का आग्रह किया है। आज नई दिल्ली में अमित शाह से भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें अवगत करवाया कि हिमाचल ने हाल ही की बरसात में आई प्राकृतिक आपदा से संबंधित आपदा उपरांत जरूरतों की आकलन रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। उन्होंने रियायती हेलीकॉप्टर सेवा योजना के तहत विभिन्न मार्गों को शामिल करने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत 658 करोड़ 31 लाख रुपए के प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि गृह मंत्रालय ने केवल 3 करोड़ 87 लाख रुपए की राशि के 14 कार्यों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। उन्होंने शेष धनराशि शीघ्र स्वीकृत करने का आग्रह करते हुए कहा कि इन गांवों का विकास राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री ने राज्य को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से कैंसर, मधुमेह, सीबीडी और स्ट्रोक रोकथाम व नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत डॉक्टर राधा कृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में प्राथमिकता के आधार पर राज्य कैंसर संस्थान स्थापित करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत डॉक्टर राधा कृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक निर्मित करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सुपर स्पेशलिटी बुनियादी अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण की दिशा में भी कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से नागरिक अस्पताल घुमारवीं और श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक, नागरिक अस्पताल धर्मपुर और पालमपुर के लिए 4 ट्रॉमा सेंटर स्वीकृत करने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने चंबा, हमीरपुर और नाहन में 3 नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना के लिए आवश्यक स्वीकृति और धन उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया में तेजी लाने का भी अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्य को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 6 जनवरी को हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति हमीरपुर स्थित एनआईटी का दौरा करेंगे, जहां वे विकसित भारत 2047 में युवाओं की भूमिका विषय पर छात्रों को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति हिमाचल प्रदेश में शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने की पहल एक से श्रेष्ठ के 500वें केंद्र के उद्घाटन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शामिल रहेंगे। इस अवसर पर वे बच्चों के साथ एक संवाद सत्र में भी भाग लेंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि व्यवस्था परिवर्तन का दावा करने वाली सरकार कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दे पा रही है और कर्मचारी सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों से किए वायदे पूरे करने की बात कही थी, लेकिन अब उन्हें वेतन के लिए परेशानी झेलनी पड़ रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के भुगतान काफी समय से लंबित हैं, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक प्रदेश की सेवा करने के बावजूद सेवानिवृत्ति के बाद अपने अधिकारों के लिए भटकना बेहद दुखद है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार जनता के सरोकारों से दूर हो गई है और सभी विकास कार्य ठप्प पड़े हैं। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि प्रदेश में महत्वाकांक्षी जायका कृषि परियोजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और कृषि ढांचे में कई बदलाव आने के साथ व्यापक सुधार होंगे। कांगड़ा जिला के ज्वाली में जायका परियोजना के ब्लॉक परियोजना प्रबंधक कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। कृषि मंत्री ने बताया कि इस परियोजना के दूसरे चरण में प्रदेश में 1010 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे लगभग 7433 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी।
चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र पांगी की सेचू पंचायत के मूर्छ गांव में कई दिनों से पेयजल किल्लत के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मूर्छ वार्ड की सदस्य माघी शर्मा ने बताया कि लोग करीब 3 किलोमीटर दूर से बर्फ लाकर उसे पिघलाने के बाद पानी का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने पांगी प्रशासन से गांव में जल्द पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित बनाने की मांग की है। माघी शर्मा ने क्षतिग्रस्त मूर्छ पुल को दुरुस्त करने और बंद पड़ी सेचू चस्क भटोरी सड़क को खोलने का आग्रह भी किया है ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के आर्थिक विकास, सुशासन और विदेश नीति की चीन के प्रमुख समाचार पत्र में हुई सराहना। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने युवाओं से एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का किया आह्वान। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार की सरकार दिया करार। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा के बाद पुनर्निर्माण के लिए केंद्र से शीघ्र सहायता राशि जारी करने का किया आग्रह। स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ करने में मांगा सहयोग। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।